करते हैं अब सब खैरियत से होंगे। आज हम नजर डालेंगे चौक मुंडा यानी चौक सरवर शहीद की तारीख पे। सबसे पहले बात करते हैं इस शहर की इब्तिदा की। ये इलाका कभी मुकम्मल तौर पर एक सहरा हुआ करता था जिसमें इंसानी आबादी बहुत कम थी। जो कुछ लोग आबाद थे वो जंगली फलों, जानवरों और खुर्दनी अजनास पर गुजारा करते थे, लेकिन बाद अज़ा नहरी निज़ाम की वजह से आज ये इलाका बहुत आबाद हो चुका है। पहले यहाँ कौवा तक भी नजर नहीं आता था, जबकि अब यहाँ बागात हैं, बुलबुलें चहचहाती हैं और इंसानी आबादी भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस शहर के शुमाल में तकरीबन 40 किलोमीटर की दूरी पर चौक आज़म शहर वाक़ है और जनूब में तकरीबन 70 किलोमीटर के फासले पर ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ आबाद है। इसी तरह मशरक़ी जानिब 30 किलोमीटर पर शहर रंगपुर वाक़ है और ये वही रंगपुर का इलाका है जिसका जिक्र सैयद वारिस शाह ने अपनी किताब हीर में किया है। मगरिबी जानिब 30 किलोमीटर पर एक पुराना शहर दायरा दीन पना मौजूद है। इसी तरह उन चारों शहरों के तकरीबन वस्त में वाक़ होने की वजह से ये शहर अपनी एक मुनफरद तारीख़ी हैसियत रखता है। अब बात करते हैं इब्तिदाई अदवार में शहर पर हुकूमतों की। मुग़लिया वक्त हुकूमत में मुग़ल हुक्मरानों ने मुल्क के तूल व अर्ज़ में दिफ़ाई नुक्ता नज़र से किले और चौकियाँ तामीर करवाएं। दीगर इलाकों की तरह इस शहर में भी एक किला तामीर करवाया गया जो कि ज़माने की दस्त व बुर्द से महफूज न रह सका और आज इसके सिर्फ निशानात थाना के मगरबी जानिब और मिडिल स्कूल की जनूबी जानिब मिलते हैं। 1840 ईस्वी में एक हिंदू राजा दीवान सावन को भी इस इलाके पर हुकूमत करने का मौका मिला। इसका दौर हुकूमत तकरीबन 9 साल रहा और उसकी हुकूमत 1849 ईस्वी में ख़त्म हुई। अब हम बात करते हैं अंग्रेज़ वक्त हुकूमत की। जब अंग्रेज़ हिंदुस्तान पर काबिज़ हुए तो उन्होंने तमाम मुल्क में नई इस्लाहात नाफिज की और इस इलाके में भी बंदोबस्त यानी इस्तेमाल का इंतज़ाम किया। और अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल, आखिर इस शहर को चौक मुंडा क्यों कहते हैं। इब्तिदाई वक्त में इलाका में बलोच कौम के 2 बड़े कबाइल पातिल और मुंडा आकर आबाद हुए। इन 2 कौमों को अंग्रेज़ों की सरपरस्ती हासिल थी। इस निस्बत से इलाके का नाम पातिल मुंडा मशहूर हो गया, जो कि बाद में बदलते बदलते मुंडा बन गया। एक और रवायत के मुताबिक इस बस्ती में एक लंगड़ा आदमी रहा करता था। लंगड़े को सराइकी ज़बान में मंडा कहा जाता है। इस तरह इस बस्ती का नाम मंडा मशहूर हुआ। एक और बुजुर्ग के मुताबिक इस इलाका में एक कुआं खोदा गया। सुबह कुएं पर गए तो कुएं पर एक छोटा सा लड़का यानी मुंडा खेल रहा था। जब इसे पकड़ने की कोशिश की तो वो गायब हो गया। ताहम ये नाकाबिल यकीन कहानी मालूम होती है और उनमें से पहली बात हकीकत के ज़्यादा करीब महसूस होती है। ताहम ऐसा कोई मुस्तनद वसीला मौजूद नहीं है जिससे चौक मुंडा की वजह तस्मिया का तयन किया जाए। अब इस बात की तरफ चलते हैं कि चौक मुंडा से शहर का नाम चौक सरवर शहीद रखने की क्या वजह थी और ये नाम कब और किसने रखा। अब बात करते हैं कि चौक मुंडा का नाम चौक सरवर शहीद क्यों, कब और किसने तजवीज़ किया। ये शहर जो कि अब तक चौक मुंडा के नाम से मौसूम था, लफ्ज़ मुंडा अक्सर मजाक का निशाना बना रहता था क्योंकि उसकी कोई ठोस वजह तस्मिया न थी। शुमाली जानिब वाक़ शहर खूनी चौक का नाम बदलकर चौक आज़म रख दिया गया था। चौक मुंडा के लोगों के दिलों में अपने शहर का कोई माकूल नाम रखने की ख्वाहिश मौजूद थी, क्योंकि यहाँ के आबाद लोग जब अपने अजीज़ व अकारिब को मिलने दूसरे इलाकों में जाते तो वो हंसी मजाक में पूछते कि मुंडे का क्या हाल है। पंजाबी में मुंडा बच्चे को कहते हैं, क्या वो अभी जवान नहीं हुआ। ये 1983 की बात है। जनरल ज़िया उल हक का दौर था। DC मुज़फ़्फ़रगढ़ ने शहर का नाम लोगों की ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए चौक सरवर शहीद तजवीज़ किया, जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया क्योंकि कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद वो पहले सपूत थे जिन्होंने 1948 में कश्मीर के महाज पर जामे शहादत नोश किया और हुकूमत ने उनकी खिदमत को सराहते हुए उन्हें मुल्क के सबसे बड़े एजाज़ निशान हैदर से नवाजा। बिलाशुबा किसी शहीद के नाम से मंसूब इस शहर का नाम लोगों को बहुत पसंद आया। इस तरह चौक मुंडा चौक सरवर शहीद बन गया। नाम की यह तब्दीली इस जज्बे की निशानदेही करती है कि लोग वतन के दिफा के फरीज़े का खूब एहसास रखते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।